सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 क्लास 6 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है। नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे। टॉपिक है ग्लोब एंड लैटिट्यूड, ग्लोब और अक्षांश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रीड दैट अवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए स्फेयर। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है बच्चों। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, जो हमें ग्लोब पर पृथ्वी दिखाई देती है, और जो पृथ्वी का असली रूप है वो कैसा है कि वो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। अब किसी ने पृथ्वी रियल में तो देखी नहीं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? तो बच्चों कैसी दिखती है ये? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है, आप सबने ग्लोब तो देखा होगा। ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब बिल्कुल ठीक हमारी पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। उसे छोटा करके देखो तो वो ग्लोब में उसे छोटा करके दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए ये रही पिक्चर, इसमें देख सकते हैं आप, ये रहा ग्लोब। हमारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है बच्चों। ठीक है, जैसे एक ग्लोब है। अब देखिए इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर वाला, तो ये तो हो गया नॉर्थ पोल। ये नीचे वाला हो गया बच्चों साउथ पोल। और ये बीच वाला जो है ये है इक्वेटर, इसे बोलते हैं विषुवत वृत्त। और ये पूरा विषुवत वृत्त आधा ही से ऊपर बांटता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और आधा ही से नीचे बांटता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो पढ़ते हैं, यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टाइटल्ड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त की जो एक्सिस है इसे आप बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश जो है ये अंश कहा जाता है। कौन सी लाइन? इसको जो बीच में से ग्लोब को देखिए, ये जो जिस पर ग्लोब, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो होती है ये होता है इसका एक्सिस होता है बच्चों ये। ठीक है, इसे एक्सिस कहा जाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक फिक्स्ड एक ये चीज़ होती है ग्लोब में, जिसे उसकी धुरी कहा जाता है हिंदी में। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, northern pole and southern pole। और विषुवत वृत्त जो होता है इसको 2 बिंदु होते हैं इसमें ग्लोब पर, एक सुई की तरह। ये देखिए, ये एक यहाँ से एक यहाँ से। तो ये अगर ऊपर वाला तो नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे वाला साउथ पोल कहलाता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। अगर सही में जो पृथ्वी हमारी उसकी बात करें तो उसमें ऐसी कोई नीडल सुई नहीं निकली होती। ठीक है, द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। इसे आप ऐसे ही किस तरह से, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। ग्लोब को भी पृथ्वी ऐसी ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक दूसरी काल्पनिक रेखा है ग्लोब पर जो इसे 2 भागों में बांटती है। कौन सी? देखिए कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं ये लोग? ये रही, ये वाली रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसे विषुवत वृत्त बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इससे ऊपर का ये पूरा ये जो है यहाँ तक, ये क्या है? जितनी पृथ्वी दिख रही है आपको, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध। द साउदर्न हाफ ऑफ द ईस्ट फ्रॉम द इक्वेटर टू साउथ पोल इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। और इससे नीचे वाला बिल्कुल सारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ देखते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ पोल्स इज 90 डिग्रीज। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है।
सिंस सब और विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी जो है कितनी है, 90 डिग्री है। देयर आर 90 equidistant parallel सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समानांतर वृत्त हैं। देखिए ये यहाँ पर 0 पर है, फिर इससे ऊपर 90 है नॉर्थ पोल तक, फिर इससे ऊपर 90 है साउथ पोल तक, ठीक है। और ये एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर हैं, ये बता रहेंगे। और प्रत्येक की दूरी कितनी है बच्चों, ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम अदर। प्रत्येक समानांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर है। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ग्लोब, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज ग्लोब, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी पर लघु पृथ्वी का एक लघु मतलब छोटा वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। बिल्कुल सच्चा मॉडल, एकदम वास्तव में पृथ्वी जैसा ही मॉडल है, लेकिन उसका ये लघु रूप है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, ये छोटा होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 बस यहाँ छोटा सा है, डिफाइन इक्वेटर। इक्वेटर को परिभाषित करो, मतलब विषुवत वृत्त को परिभाषित करो। तो ये है आंसर नंबर 2। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब पर जो होती है वो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है, या विषुवत वृत्त के नाम से जानी जाती है, इसे इक्वेटर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच गया, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स इन द ग्लोब। इन ए ग्लोब, ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितने अक्षांश हैं, मतलब कितने लैटिट्यूड्स हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे बच्चों, ये है आंसर नंबर 3। देयर आर 180 लैटिट्यूड्स इन ए ग्लोब। ग्लोब में 180 अक्षांश हैं। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।